Hello everyone, welcome to my channel once again. So I am your educator or your teacher, whatever you can say, and my name is Christina Willis और मैं from last 14 years से I'm teaching in offline classes and for around 1.5 years I'm teaching here online classes. Okay, so I'm teaching you social study, the whole of the social study of class 6 से लेकर class 10 तक and 11th and 12th की geography and history also. सो मेरे चैनल पे आपका वेलकम है एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ. सो हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो दिस इज़ आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. सो बेसिकली मैंने थोड़ा से बैक के चैप्टर्स लिए हैं हाफ ईयरली के बाद से, जैसे जो स्टार्ट होते हैं चैप्टर वो ना लेके मैं लास्ट से चैप्टर्स यहाँ पर थोड़ा हम स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, सो अभी तक हमने बहुत सारे जो टीचर्स हैं, क्योंकि मैं लास्ट 14 ईयर्स से 6 से लेकर 10 तक की सारी सोशल स्टडी पढ़ा रही हूँ, तो आई नो वेरी वेल कि डेमोक्रेसी वर्ड जो है बच्चों ने फर्स्ट टाइम कौन सी क्लास में सुना है. ठीक है, बहुत सारी टीचर्स ऐसी हैं जिन्होंने सिर्फ 6-7 पढ़ाया है होल ऑफ द लाइफ टाइम, कभी 10th या 9th नहीं पढ़ाया, 11th नहीं पढ़ाया. कुछ ऐसी टीचर्स हैं जिन्होंने डायरेक्टली 9th और 10th पढ़ाया है, उन्होंने 6 नहीं पढ़ाया, उन्होंने कभी 7 नहीं पढ़ाया, कभी 8 नहीं पढ़ाया. सो दे डोंट नो कि डेमोक्रेसी वर्ड बच्चे कब पहली बार सुन चुके हैं. ठीक है, कुछ ऐसी टीचर्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है 11th-12th डायरेक्टली पढ़ाने की. दे ऑल्सो डोंट नो कि डेमोक्रेसी वर्ड जो है वो बच्चों की सोशल स्टडी की बुक में पहली बार बच्चों की क्लास में सोशल स्टडी में कब बच्चों ने डेमोक्रेसी वर्ड सुना है. सो आई एम द लकीएस्ट वन. मैं समझती हूँ कि मैं लकी हूँ कि मैं 6 से लेकर 10 तक मैंने पूरी की पूरी सोशल स्टडी पढ़ाई है. मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, मैं अपने आप को लकी समझती हूँ दैट आई स्टार्टेड इवन नॉट द 6th. आई स्टार्टेड माई टीचिंग कैरियर स्टार्ट एट द विद द क्लासेस ऑफ 9th and 10th, एंड आफ्टर दैट व्हेन आई चेंज द स्कूल आई गॉट क्लास फर्स्ट. और फर्स्ट क्लास को बच्चों को हैंडल करना मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था, बट स्टिल आई गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फर्स्ट. देन आफ्टर दैट आई वही बच्चे जब फर्स्ट से सेकंड में गए, आई स्टार्टेड टीचिंग सेकंड ऑल्सो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. ओके, सो फर्स्ट से लेकर आप अगर वैसे देखें तो फर्स्ट से लेकर 10th तक सारी क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ. सो दैट इज़ वाई आई गॉट अ वेरी वेरी लार्ज एंड यू कैन से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मुझे रहा अपने इस टीचिंग कैरियर में कि मुझे फर्स्ट के बच्चों को कैसे हैंडल करना है. आई गॉट टू नो सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, 6th में बच्चे जब पहली बार डेमोक्रेसी वर्ड सुनते हैं, तो फर्स्ट मैं यही बताना चाहती थी कि डेमोक्रेसी वर्ड जो है वो बच्चों ने फर्स्ट टाइम जो सुना है, ठीक है, दैट इज़ इन क्लास 6th. और जो बच्चे यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे, कई ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर ऑन माई चैनल जो मेरे से करीब लास्ट अराउंड 6, 7, 8, 9 भी, 10 भी और 11 ईयर्स से मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं. बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अब तक मैं अपने इस 14 ईयर के कैरियर में मैं पढ़ा के निकाल चुकी हूँ. जो बच्चे कई बच्चे ऐसे हैं जो 6-6 साल मुझसे पढ़े हैं, 7-7 साल पढ़े हैं, 4 साल, 5 साल कंटिन्यूसली वही बच्चे हमें स्कूल में मिल जाते थे. और ऑब्वियसली मेरा सब्जेक्ट सोशल स्टडी है, तो सोशल स्टडी मैंने उन्हें 4-4 साल पढ़ाई है, 5 साल पढ़ाई है, मीन्स 6 से लेकर 7th, 8th, 9th, 10th. ठीक है, कुछ बच्चों को मतलब 4th में पढ़ाया, वो बच्चे 5th में गए, तो 4th, 5th, 6th, 7th, 6th में सोशल स्टडी का इंट्रोडक्शन हुआ. इंट्रोडक्शन होने के साथ जब सोशल स्टडी का इंट्रोडक्शन हुआ तो वहाँ इंट्रोडक्शन डेमोक्रेसी का भी हुआ. सो बहुत सी ऐसी टीचर्स हैं जिनको नहीं पता कि बच्चों ने डेमोक्रेसी वर्ड पहली बार सोशल स्टडी के अंदर कौन सी क्लास में सुना है. ठीक है, किस क्लास में बच्चों को पता चला है कि डेमोक्रेसी वर्ड या डेमोक्रेसी क्या होता है. ठीक है, सो बहुत कई टीचर्स बोलते हैं कि आप लोग 9th से 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं डेमोक्रेसी. नहीं भाई, बच्चे 9-10 से नहीं पढ़ते हुए आ रहे हैं डेमोक्रेसी, बच्चे 6th क्लास से डेमोक्रेसी पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर जिस टीचर ने बच्चों को 6 से लेकर 10 तक लगातार कंटिन्यूसली पढ़ाया. सो यहाँ मेरे चैनल पे ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मुझसे 6-6, 7-7 साल पढ़ चुके हैं, 8 ईयर्स पढ़ चुके हैं, 9-9 साल पढ़ चुके हैं. तो दे वेरी वेल नो कि डेमोक्रेसी जो है हम क्लास 6th में हमने फर्स्ट टाइम डेमोक्रेसी वर्ड जो है वो सुना. और नॉट ओनली द डेमोक्रेसी, इन क्लास 6 के सिलेबस में डेमोक्रेसी के साथ साथ डिक्टेटरशिप भी बच्चों को बताया गया है कि डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट कौन सी होती है. इवन नॉट डिक्टेटरशिप, मोनार्की गवर्नमेंट कौन सी होती है, या मोनार्की क्या होती है, ऑलिगार्ची क्या होती है. ठीक है, और एक और है यहाँ पर, अभी ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है. हर कंट्री में अलग अलग फॉर्म की गवर्नमेंट होती है. सो स्टूडेंट दोज हु आर स्टडिंग हेयर ऑनलाइन, और अभी ये जो चैप्टर है ये क्लास 10th में है, तो बच्चों को
बहुत अच्छे से पता है कि डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, ये वर्ड्स हमने क्लास 6th में भी पढ़े हुए हैं। उसके बाद डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप जो है वर्ड आपका क्लास 7th में भी अगेन आया है। देन 8th में भी थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी, अगेन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में 8th में भी है, और 9th और 10th में तो ऑब्वियसली सी बात है ही है, ठीक है। सो जैसे कि आप डेमोक्रेसी अब तक पढ़ते हुए आ रहे हो क्लास 6 से लेकर 10 तक। सो अब हम इस चैप्टर में और यहाँ क्लास 10th में अब हम पढ़ेंगे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। अब तक आप लोग पढ़ रहे थे डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स क्या हैं, डेमोक्रेसी के अंदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स क्या हैं, ठीक है, कितने लेवल पे गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल लेवल पे होती है हमें, जिसे हम यूनियन की फॉर्म में भी कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। देन आपकी फेडरलिज्म होती है टाइप की गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल जो गवर्नमेंट होती है वो अलग है। और क्लास 6 में आपने पढ़ा है लोकल गवर्नमेंट, क्लास 7th में आपने पढ़ा है स्टेट गवर्नमेंट सिविक्स में, ठीक है, ये पूरा चैप्टर आपने पढ़े हैं। और क्लास 8th में जब आप आते हैं तो आपको चैप्टर मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट करके। 7th में आपने स्टेट गवर्नमेंट पढ़ा, तो अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हमने पढ़े। उसके बाद 8th में ही आपने फेडरलिज्म भी पढ़ा है, 8th में आपने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी पढ़ा है, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ, दैट्स व्हाई आई नो वेरी वेल, ठीक है। 9th में आके अगेन डेमोक्रेसी है, फिर डेमोक्रेसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं 9th में। अब आप 10th में आप पढ़ोगे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हुए आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में क्या हम आगे पढ़ेंगे नो चैप्टर प्रोग्रेस, यानी कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं ना। हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी आउटकम्स, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जब कंट्री जो है डेमोक्रेटिक है, ठीक है, तो उस टाइम पे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या सीन रहता है, किस तरीके से कंट्री डेवलप करती है, ग्रोथ करती है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी और पॉवर्टी होता है क्या हमारे देश में, इंडिया में इनइक्वालिटी और जो है पॉवर्टी का, इंडिया में इनइक्वालिटी और पॉवर्टी का क्या रिडक्शन हुआ है। इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे, वो तो आपको मालूम ही अपने देश के हालात क्या हैं। कुछ टीचर्स जो हैं बहुत ठीक है, आप अपनी कंट्री के बारे में हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी कंट्री की जो नेगेटिविटी है, ठीक है, अपनी कंट्री की जो गलत चीज़ें हमारी कंट्री में जो हो रही हैं, जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसको चेंज करने के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम बस यही बोलते रहेंगे हमारी कंट्री में ये बुरा है लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, हमारी कंट्री में पॉवर्टी बहुत अच्छी है लेकिन डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, हमारी कंट्री में जो है इनइक्वालिटी बहुत हो रही है। कई एक टीचर है, उनको मैंने ऐसे बोलते हुए बहुत सुना है कि हमारी कंट्री चाइना से पीछे है, अमेरिका से पीछे, लेकिन हमारी कंट्री बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अच्छा कर रही है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारी कंट्री या हमारी देश की गवर्नमेंट, कंट्री नहीं कर रही है, जो कुछ करती है गवर्नमेंट ही करती है, तो हमारे देश की गवर्नमेंट उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है। कहने को इक्वालिटी खत्म हो गई है, अगर हम यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल ले लें इक्वालिटी का, तो कहने को तो इक्वालिटी खत्म हो गई है, लेकिन इक्वालिटी जो है, सॉरी, इनइक्वालिटी खत्म हो गई है, लेकिन इनइक्वालिटी आज भी है। आप कहीं भी चले जाओ, आप नो वंडर कि इनइक्वालिटी जो है पुअर पीपल्स में ही नहीं, नो वंडर कि जो रिच लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग, वो भी इनइक्वालिटी करते हैं अपने कलीग्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने आस पड़ोस, अपने साथ में बैठने वाले लोगों के साथ इनइक्वालिटी जैसा बिहेव करते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कहने को इनइक्वालिटी ख़त्म हो गई है, बट आई हैव सीन कि इनइक्वालिटी हमारी कंट्री में, हमारे देश में आज भी क्या बोल सकते हैं, पनप रही है, ठीक है, इनइक्वालिटी ख़त्म नहीं हुई है। पॉवर्टी तो आपको मालूम ही है कितनी ख़त्म हुई है, कितनी नहीं हुई है, कितनी गरीबी है। आप यहाँ वहाँ न्यूज़ में, टेलीविजन्स में, स्पेशली न्यूज़ में देखते रहते होगे। आप लोग यूट्यूब भी चलाते हो, यूट्यूब ऑब्वियसली आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे आपने कई ऐसे संस्थाएं देखी होंगी, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस देखे होंगे जो गरीब लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो गरीबी कितनी खत्म हुई है, कितनी नहीं हुई है, वो हम अभी आगे और पढ़ेंगे। और लाइव एग्जाम्पल तो हम अपने देश का न्यूज़ में देखते ही रहते हैं। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी जो है हमारी कंट्री में, यानी कि भिन्न प्रकार के जो लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऊंची जात, नीची जात, कश्यप, पंडित, शर्मा, चमार, ठीक है, और कुर्मी, ये है हमारी डाइवर्सिटी, ठीक है। उस डाइवर्सिटी को हमने कैसे एकोमोडेट किया है, जैसे कि हमने पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में श्रीलंका और बेल्जियम का एग्जांपल दिया। बेल्जियम ने तो अपना एकोमोडेशन बहुत अच्छे से कर लिया, लेकिन श्रीलंका नहीं कर पाई, ठीक है। तो हमारे इंडिया में भी कुछ हद तक है, लेकिन कुछ हद तक हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो नहीं कर पा रही है, ठीक है। सो डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, डिग्निटी देखेंगे भाई, सिटीजन्स की डिग्निटी यानी कि सिटीजन्स की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है हमारी कंट्री में कितनी है, फ्रीडम सिटीजन को कितनी मिली हुई है। सो ये सारी चीज़ें जो है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में आती हैं, ठीक है। कितना
फ्रीडम है, किस हिसाब से फ्रीडम है, हर एक सिटीज़न का अपना खुद का कितना राइट है किसी भी चीज़ पे, किस हद तक उसको फ्रीडम मिली हुई है, किस हद तक वो अपनी फ्रीडम का यूज़ कर सकता है, ये सारी चीज़ें हम जो है स्टडी करेंगे इस चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक द definition of democracy. So democracy is a better form of government when compared with the other form. हाँ, democracy better form है अगर हम बाकी जो कंट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट है उससे अगर हम कंपेयर करें, लाइक अगर हम मोनार्की से कंपेयर करते हैं, हम डिक्टेटरशिप से कंपेयर करते हैं, डिक्टेटरशिप जो है आज भी बहुत सारी कंट्रीज में है, लाइक द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट लेटेस्ट एग्जाम्पल इज द नॉर्थ कोरिया। ठीक है, अगर हम जैसे दुबई वगैरह है वहाँ पे आपकी एक तो हो गई मोनार्की जो कि यूके में है, एक हो गई आपकी एब्सोल्यूट मोनार्की जो कि दुबई में है। ठीक है, दूसरा और भी फॉर्म ऑलिगार्ची वगैरह फॉर्म की भी गवर्नमेंट होती है। सो उन सभी से अगर हम कंपेयर करें इन सब से तो डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही अच्छी और बेटर फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट है। ठीक है, डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट है जिसमें गवर्नमेंट जो है खुद सिटीजन्स जो हैं चूज़ करते हैं, जो कि आप 6 में पढ़ चुके हो, 7th में ही पढ़ चुके हो, 8th 9th में आप पढ़ चुके हो कि डेमोक्रेसी, प्रॉपर डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, आप लास्ट 3-4 ईयर से जो है आप पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, सो आई डोंट थिंक सो आई हैव टू नीड टू एक्सप्लेन सो मच, बट स्टिल कि डेमोक्रेसी में हमें ये फ्रीडम होती है कि हम अपनी सरकार खुद चूज़ करें और वो सरकार जो गवर्नमेंट जो भी सरकार बनती है वो सरकार हम पे रूल करती है। वी कांट से कि प्रॉपर रूल करती है, वो सरकार जो है वो कंट्री को चलाती है। ठीक है, कंट्री को रन करती है। ठीक है, कि भाई देश को ऐसे चलना चाहिए, देश में ये चीज़ें होनी चाहिए, देश के सिटीजन्स को ऐसे राइट मिलने चाहिए, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं चलती है। जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है या जिन जिन कंट्री में डेमोक्रेसी है, ठीक है, उन कंट्रीज़ में उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो कंट्रीज़ चलती हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इसे कहते हैं। तो वाई डेमोक्रेसी इज़ बेटर, डेमोक्रेसी बेटर क्यों है ना? प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन। ठीक है, इक्वालिटी को प्रमोट करती है, लेकिन अब किसको कितनी इक्वालिटी मिलती है वो तो जिसको मिलती है और जिसको नहीं मिलती है वो पर्टिकुलर इंसान जानता है। जहाँ पे जिस रीजन में सेकंड पॉइंट आता है आपका एनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन करके रखता है। हर पर्सन को जो है अपनी अपनी डिग्निटी या सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेल्फ रिस्पेक्ट दी हुई है। ठीक है, सबकी अपनी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट है। नेक्स्ट, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। हाँ, कुछ हद तक जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोई भी डिसीजन के लिए फेयर होने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट अगर कोई भी डिसीजन लेती है तो वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लेती है, तो वो डिसीजन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है जब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन चीज़ें चलती हैं। जब चुनी हुई सरकार अपने लेवल पर कोई भी डिसीजन कंट्री के हित में या जनता के हित में अगर लेती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने से, या जिस कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है तो वहाँ पे डिसीजन की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। कुछ मेथड्स भी प्रोवाइड किए गए हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट में। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाई झगड़े, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों में होते हैं, ज़मीन को लेकर, जायदाद को लेकर, क्रिमिनल चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, तो कई ऐसे बड़ी बड़ी फाइट्स भी होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में भी लड़ाई झगड़ा होता है कई बार। आपने 6th में पढ़ा, 7th में पढ़ा है, रिवर को लेकर तमिलनाडु, और 9th में पढ़ा है, शायद 8th में पढ़ा है, ऐसे ही कुछ है, 9th या 8th में आपने पढ़ा हुआ है। रिवर को लेकर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में की सरकार में जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो इस तरीके के या लोगों के बीच में आपस में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको रिसॉल्व करने के लिए डेमोक्रेसी जो है एक बेटर फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट कहलाती है। अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, मतलब कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, कह सकते हैं कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें आपको जो मिस्टेक्स है, गवर्नमेंट से अगर कोई मिस्टेक हो जाती है किसी डिसीजन को लेके, तो गवर्नमेंट जो है अपनी मिस्टेक्स को जो है सुधार भी सकती है, उसको करेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, सो अगर कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट है तो, क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट में हमें बहुत सारी चीज़ों की आज़ादी होती है। ठीक है, बहुत सारा हमें फ्रीडम होता है, नो डाउट, ये फैक्ट है, हमें बहुत सारा फ्रीडम मिलता है। हमें बोलने की आज़ादी है, एक्सप्रेस आर फीलिंग्स, ठीक है, हमें चलने फिरने की आज़ादी है, कहीं पे आने जाने की आज़ादी है, हम घर से निकल के कहीं पे घूमने फिरने की आज़ादी है, दूसरे देश जाने की आज़ादी है। बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस है। लाइक अगर हम इंडिया और दुबई की अगर हम एक और एग्जांपल ले लें तो यहाँ पे वुमेन्स को इतनी फ्रीडम है कार चलाने की और ड्राइव करने की। ठीक है, स्कूटी हो गया, कार हो गया, ट्रक्स तक ड्राइव कर, ट्रेन तक चला रही है वुमेन्स। लेकिन दुबई में इतनी आज़ादी नहीं है। दुबई में जो है गर्ल्स या वुमेन्स जो है वो कार ड्राइव नहीं कर सकती, ड्राइविंग की आज़ादी नहीं है। ठीक है, बाहर जाएंगी तो
तो बुरखा पहनेंगे, लेकिन हमारी कंट्री में नहीं है। हमारी कंट्री में बुरखा क्या, हमारी कंट्री में जो कपड़े जो पहनने होते हैं वो कपड़े भी बस ना चले तो, और कुछ ऐसी औरतें तो नहीं कहेंगे, कुछ बॉलीवुड एक्टर्स और टीवी सीरियलों वाले कि जो थोड़ा बहुत ढकने के लिए जो कपड़े पहनते हैं वो भी उनका बस ना चले तो वो भी उतार के फेंक दें। जैसे कि आप लोग आजकल देख रहे होंगे, आज़ादी इतनी है तो कई बार क्या होता है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो आज़ादी मिलती है, वो फ्रीडम जो मिलती है वो बाकी लोगों के लिए नुकसानदेह हो जाती है। ठीक है, बाकी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वो फ्रीडम जो है नुकसानदेह हो जाती है, क्योंकि जो कुछ लोग हैं उस फ्रीडम का जो है वो मिस यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसे कहा जाता है नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हर चीज़ पहनने ओढ़ने की आज़ादी है। ठीक है, तो हर चीज़ पहनना तो दूर की बात है, पहनते तो आजकल हमारी कंट्री में गर्ल्स, ठीक है, और वुमेन्स हो गई, गर्ल्स हो गई, बॉलीवुड एक्ट्रेस वगैरह हो गई, वो कपड़े पहनती कम है, उतारने की आज़ादी उनको ज़्यादा हो गई है। ठीक है, यहीं अगर आप अफगानिस्तान चले जाइए तब आपको पता चलेगा कपड़े तो जो पहनते हैं वो तो पहनते ही हैं, साथ में कपड़ों के ऊपर और वो आपको बुरखा पहना देंगे। अगर वुमेन जो है घर से बाहर निकलते घर से बाहर अगर उन्होंने किसी भी औरत को जो है बिना बुरखे के देख लिया तो बस फिर तो समझ लो जो है उसका हो गया काम तमाम। ठीक है, वो गई अपने जान से हाथ धो बैठी वो। ठीक है, सो इसलिए कई बार जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में ज़्यादा फ्रीडम भी जो है ना, लोग उसका मिसयूज़ करते हैं, और ज़्यादा फ्रीडम जो है जिसे कहते हैं ना हानिकारक हो सकती है, हानिकारक। ठीक है, तो ज़्यादा फ्रीडम भी जो है वो हानिकारक हो जाती है। अब वो हानिकारक दूसरे लोगों के लिए हो जाती है, और जो लोग करते हैं उस फ्रीडम का मिसयूज़ वो तो बड़े मज़े से घूम रहे होते हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं पसंद होती है इस तरीके की चीज़ें, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कपड़ों को लेकर, ठीक है, तो वो जो लोग करते हैं उनका तो कुछ नहीं, लेकिन दूसरे लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। नेक्स्ट, बट आर दीज एक्सपेक्टेशंस रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसी? तो ये सारी एक्सपेक्टेशन जो हैं आपकी डेमोक्रेसी में रियलाइज्ड होती है। Most people support democracy against other alternatives such as a rule by a monarch or a military or religious leader. So बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोनार्की डेमोक्रेसी को सिर्फ इसलिए सपोर्ट करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि चलो भैया मोनार्की से, मिलिट्री रूल से या रिलीजियस लीडर्स जो एक होता है, एक कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पर रिलीजियस लीडर का रूल होता है और वहाँ पे उनकी फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, मतलब जो रिलीजियस लीडर होते हैं वो ही वहाँ की कंट्री को चलाते हैं, वही गवर्नमेंट बनाते हैं। तो देयर इज़ अ पर्टिकुलर नेम फॉर दैट टाइप ऑफ अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। रिलीजियस लीडर भी कई कंट्री में रूल करते हैं, लाइक आपका रोम हो गया, ठीक है, दूसरा इटली की, ठीक है, और वेटिकन सिटी, ठीक है, सिटी है ये बहुत छोटी। वेटिकन सिटी एक ऐसी सिटी है जहाँ पर इट्स अ क्रिश्चियन कंट्री, ये प्रॉपर क्रिश्चियन कंट्री है, ठीक है, लेकिन क्रिश्चियन में भी दो तरीके के क्रिश्चियंस होते हैं, आप लोग को थोड़ा बहुत आप पता चल गया होगा नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ के। कैथोलिक क्रिश्चियन अलग होते हैं और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन अलग होते हैं, ठीक है, तो दो तरीके के क्रिश्चियन होते हैं, कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। तो वेटिकन सिटी, इटली, रोम, ठीक है, ये जो प्लेसेस हैं इन प्लेसेस में ज़्यादातर कैथलिक क्रिश्चियंस होते हैं, और कैथलिक क्रिश्चियंस होते हैं वो उनके जो रिलीजियस लीडर होते हैं, मतलब कैथलिक क्रिश्चियन के जो लीडर होते हैं वो इन सिटीज़ को रन कर रहे हैं। तो वेटिकन सिटी में जो कैथलिक रिलीजन के, कैथलिक क्रिश्चियन के जो हेड होते हैं, जो बहुत जो रिलीजियस लीडर होते हैं हायर अथॉरिटी पे, वो होता है पोप, ठीक है। तो पोप जो है वेटिकन सिटी पे काइंड ऑफ आप ये कह सकते हो पोप जो है वो रूल करते हैं, ठीक है, वेटिकन सिटी में वो रूल कर रहे हैं, वो रिलीजियस लीडर भी हैं साथ में। ये जितनी भी जो प्लेसेस है, रोम बेसिकली ये कैपिटल सिटी है इटली की, ठीक है, तो रोम हो गया, इटली है, वेटिकन सिटी है, ठीक है, तो ये सारी प्लेसेस में जो है आपका थियोरोक्रेसी चलती है, ठीक है। ये जिस तरह की गवर्नमेंट जहाँ पर रिलीजियस लीडर जो है रूल करते हैं, इसे इस तरीके की गवर्नमेंट को कहा जाता है थियोरोक्रेसी, ठीक है, थियोरोक्रेसी टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट, ठीक है। सो इसलिए ये रिलीजियस लीडर वाली गवर्नमेंट होती है। मिलिट्री जहाँ पर रूल करती है वो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया है, डिक्टेटरशिप, ठीक है, जहाँ पे मिलिट्री का रूल होता है, डिक्टेटरशिप। मोनार्क आपको पता ही है, जहाँ किंग और क्वीन का रूल होता है, ठीक है। सो एज कंपेयर टू ऑल दीज से अगर हम इन सारी टाइप ऑफ गवर्नमेंट से अगर हम कंपेयर करें तो डेमोक्रेसी जो है वो मच बेटर है इन सब के अकॉर्डिंग, बट मोस्ट पीपल आर डिससेटिस्फाइड विद डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डेमोक्रेसी से डिससेटिस्फाइड करते हैं या डेमोक्रेसी से डिससेटिस्फाइड रहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी टाइप की जो गवर्नमेंट है वो ठीक नहीं है। कहीं हद तक देखा जाए तो भाई डिसएडवांटेज हैं और बहुत सारी हर तरीके की जो ये गवर्नमेंट है, डिक्टेटर और मोनार्की का तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कहीं कहते हैं कि मोनार्की जो है कहीं कहीं जगहों पर, प्लेसेस पर, कंट्री में बहुत अच्छा मोनार्की गवर्नमेंट, बहुत मोनार्की टाइप जहाँ पर जिस कंट्री में होती है तो वहाँ बहुत सही रहता है, कंट्री ज़्यादा डेवलप करती है, ठीक है। कहीं पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप का तो कहीं पर भी अच्छा नहीं रहा है, ठीक है, ये है ही नहीं। अपनी इंसान की जो मर्जी है डिक्टेटरशिप में वो छीन ली जाती है, जैसे कि आप द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल
वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। एडोल्फ हिटलर, जिसने जर्मनी में डिक्टेटरशिप लागू करी, ठीक है। नाजिज्म नाम की उसकी जो थी पार्टी थी, जो उसने पार्टी बनाई थी, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो डेमोक्रेसी से भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ठीक है। Now, democracy is seen to be a good in principle but not so good in practice. Principles तो डेमोक्रेसी के अच्छे हैं, यानी कि डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया हमारा, ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक हो चुकी थी ब्रिटिश रूल के बाद, 1947 के बाद हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी आ गई थी। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल्स तो बड़े अच्छे डाले, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स डाले। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेस आवर व्यूज, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे हमारे राइट्स दिए, फंडामेंटल ड्यूटीज दी हमें, ये सारे प्रिंसिपल्स कहे जाते हैं डेमोक्रेसी के। लेकिन प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो वो सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, या हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, वो प्रैक्टिस में नहीं उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, उतने ज़्यादा गुड नहीं रहे, ठीक है। ये हमारा प्रियम्बल का जैसे है ना, वी द पीपल, प्रियम्बल में फर्स्ट जो वर्ड्स जो लिखे हुए हैं, वी द पीपल। तो हम हमारे राइट्स, हमारी ड्यूटीज़, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे प्रिंसिपल्स, जो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में अगर हम बात करें, फॉलो करने की बात करें, तो उस हिसाब से हम फॉलो उन प्रिंसिपल्स को, उन प्रिंसिपल्स को हम उस हिसाब से प्रैक्टिस में नहीं ला पाते हैं, उस हिसाब से उनको फॉलो नहीं कर पाते। तो ये कुछ डेमोक्रेसी के, इसको आप डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हो, जो कि आप प्रीवियसली क्लास में 9th में आप डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी और एडवांटेज आप पढ़ चुके हो। ओवर 100 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अच्छा, डेमोक्रेसी भी जो है ना, वो बहुत टाइप की होती है, बहुत अलग अलग तरीके की डेमोक्रेसी है, ठीक है। एक तरीके की डेमोक्रेसी नहीं है। आप प्रीवियसली चैप्टर जो है फेडरलिज्म पढ़ चुके हो, ठीक है। आपने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग चैप्टर में भी आपने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा, और उसमें भी आपने गवर्नमेंट पढ़ी, अलग अलग तरीके की। डेमोक्रेसी में ही कितने टाइप की गवर्नमेंट होती हैं, लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, एक ही बंदे को सारी पावर जो है वो नहीं थमाई हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग पावर्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की अलग पावर्स होती हैं, लोकल पे जो गवर्नमेंट काम करती है उसकी पावर अलग होती है। अलग होने के साथ साथ जो है सब जो है एक दूसरे को कंट्रोल भी करती हैं, ठीक है। सेंट्रल स्टेट को कंट्रोल करती है, स्टेट लोकल को कंट्रोल करती है, कुछ चीज़ों में, सब चीज़ों में नहीं लेकिन कुछ चीज़ों में, ठीक है। सो हंड्रेड्स ऑफ कंट्री वर्ल्ड में ऐसी हैं जो अलग अलग तरीके की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को फॉलो करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, और ये क्लेम भी करती हैं कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी में जो है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लाइक अगर हम यहाँ पर यूएसए का एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, और हम इंडिया का एग्जाम्पल ले लें, तो यूएसए में डेमोक्रेसी तो है, लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर है आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारी कंट्री में, इंडिया में आपकी आ जाती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट रन करती है या जो गवर्नमेंट काम करती है वो पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट में जितने भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं, ये सारे के सारे पार्लियामेंट में बैठ के सारी चीज़ें बनाते हैं, डिस्कस करते हैं। प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव किया जाता है, इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट चूज किए जाते हैं, जो आपके राज्यसभा के, जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करती है जनता, लोकसभा के लोग, ठीक है, या जनता कह लीजिए, सिटीजन्स प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, सिटीजन्स प्राइम मिनिस्टर को नहीं, गवर्नमेंट को चूज करते हैं, ठीक है। सो इसलिए बहुत सारी ऐसी कंट्री है, हंड्रेड्स ऑफ कंट्री है, जहाँ पे डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग तरीके की। तो ये सारी जितनी भी कंट्रीज हैं जो कि अलग अलग तरीके की फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को फॉलो करती हैं, ये हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, उनके पास एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन उनके पास भी है, जिसको वो लोग फॉलो करते हैं। दे होल्ड इलेक्शंस वहाँ पर भी होते हैं। दे हैव पार्टीज वहाँ पर भी होती है, उन 100 ऑफ कंट्रीज में भी पार्टी होती है। दे गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन, वहाँ पर भी सिटीजन्स के राइट की गारंटी दी जाती है, हर सिटीजन्स को अपना राइट मिलता है। वाइल दीज फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, ये जो मेन फीचर्स हैं, ये आपके कुछ मेन फीचर हैं डेमोक्रेसी के, ठीक है। सो ये कुछ मेन फीचर जो है ये सारी कंट्री में कॉमन है। दीज डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन फिर भी हर डेमोक्रेसी जो है वो अलग अलग है एक दूसरे की कंट्री से, मतलब हर कंट्री में जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट है, वो दूसरी कंट्री से जो है वो अलग है। अभी यूएसए और इंडिया का एग्जांपल दिया, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, तो यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो हर कंट्री में अलग अलग तरीके की डेमोक्रेसी है। द डेमोक्रेसी आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म ऑफ देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल अचीवमेंट। डेमोक्रेसी मतलब पॉलिटिक्स में तो अलग अलग है ही, साथ में सोशलाइज वाले में भी अलग है, सोसाइटी में भी अलग है, जिसे हम कहते हैं इन टर्म ऑफ सोसाइटी में भी अलग है, इन टर्म ऑफ इकोनॉमी में भी अलग है, इन टर्म ऑफ कल्चरल अचीवमेंट, यानी कि वहाँ के लोगों का कल्चर,
वहाँ के लोगों का कल्चर में डेवलपमेंट, उस कंट्री का इकोनॉमिकली डेवलपमेंट वो भी अलग है भाई। यूएसए की इकोनॉमी हमारी कंट्री की इकोनॉमी के डेवलपमेंट से अलग है। डेमोक्रेसी इन डिफरेंट कंट्री हैव वेरीड आउटकम्स, डिफरेंट कंट्री में जो डेमोक्रेसी है उसके आउटकम्स भी अलग अलग आते हैं। जब अलग अलग डेमोक्रेसी है, अलग अलग तरीके से फॉलो हो रही है, तो ऑब्वियसली सी बात है उसके आउटकम्स भी अलग ही होंगे। इसराइल में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन जो है वहाँ पर भी प्रेसिडेंट का रूल जो है वो फॉरमोस्ट होता है। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग, ये एक कंडीशन क्रिएट करते हैं कि भाई हमें ये चीज़ अचीव करनी है, ठीक है। सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव दोज गोल। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, इन अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या होता है कि उनको डेमोक्रेसी के जो एडवांटेज होते हैं, जो उनको सही लगता है कि ये हमारे लिए ठीक है, ये कंडीशन हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, ये कंडीशन हमारे लिए एडवांटेज है, तो वो अपने उन्हीं गोल के ऊपर जो है वो ध्यान देते हैं। जो हमारा जो प्रॉपर चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है दैट हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका आ सकता है, हाउ कैन यू से दैट अ डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। सो आप कैसे कह सकते हो, तो उसके बाद हम कैसे कह सकते हैं, तो उसका आंसर जो है और साथ साथ में इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी वी आर द मोस्ट कंसर्न एंड इंश्योरिंग दैट पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर एंड पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर। सो डेमोक्रेसी में क्या होता है भाई, डेमोक्रेसी में ये होता है कि पीपल्स का डिसीजन जो है वो फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एंड पीपल जो है वो अपने रूलर्स को चूज करते हैं और गवर्नमेंट जो है वो कंट्री को रन कराती है। जब रिप्रेजेंटेटिव चूज हो जाते हैं फिर गवर्नमेंट बनती है, सरकार बनती है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि लोगों के डिसीजंस जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, लोगों का ओपिनियन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। व्हेनेवर पॉसिबल एंड नेसेसरी सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड इफेक्ट देम ऑल। सेम जो अभी मैंने बताया कि लोगों के डिसीजन जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट में या डेमोक्रेसी में, ठीक है। और लोग जो है प्रॉपर पार्टिसिपेट करते हैं हर तरीके के डिसीजन मेकिंग में, कंट्री के उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हाँ लोगों के डिसीजन के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट कई बार नहीं चलती है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों के डिसीजन के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, लेकिन डेमोक्रेसी में लोगों का डिसीजन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, मायने रखता है, ठीक है। मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी वो ये है, सबसे बेसिक आउटकम क्या है डेमोक्रेसी का, इट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन। एक ऐसी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में बन के आती है जो लोगों के लिए अकाउंटेबल होती है। अकाउंटेबल होती है यानी कि सिटीजन्स को जो है गवर्नमेंट को आंसर करना पड़ता है कि अगर आपने ये डिसीजन लिया तो भाई क्यों लिया, एंड रिस्पॉन्सिव है यानी कि गवर्नमेंट जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी टू द नीड्स, लोगों की नीड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन, और गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि हम जनता की एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे, ठीक है। लेकिन इसमें भी अगेन जो है एक क्या कह सकते हो, एक जैसे प्रॉपर लैंग्वेज में हम ये बोलते हैं ना कि इसमें भी एक लोचा है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी द फैक्टर और द कंडीशन और बीइंग अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि गवर्नमेंट अगर कोई भी डिसीजन लेगी तो वो अकाउंटेबल होगी यानी कि आंसरेबल होगी, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो आंसरेबल होगी किसको, सिटीजन्स को, कि अगर गवर्नमेंट ने इस तरीके का कोई डिसीजन लिया, कोई भी डिसीजन हो सकता है, किसी भी टॉपिक को लेकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो गवर्नमेंट को जो है लोगों को, सिटीजन्स को बताना पड़ेगा कि भाई हमने ये डिसीजन किस लिए लिया, क्यों लिया। लेकिन अकाउंटेबल तो है, रिस्पॉन्सिव भी है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, सिटीजन्स की नीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लेकिन कई बार जो है गवर्नमेंट जो है आंसर नहीं करती है लोगों की बहुत सारी बातों का, लोगों की बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है। इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है। सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेसी जो है वो लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट है। यस, ऐसा होता है क्योंकि कई जगहों पर गवर्नमेंट जो है वो लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट हो जाती है या कहलाती है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने खुद जो है डिसीजंस कई बार सही से नहीं ले पाती है। इट इज ऑफ कोर्स ट्रू दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट डेलिब्रेशन इन असेंबलीज और वरीज अबाउट द मेजॉरिटी और पब्लिक ओपिनियन। हाँ, ये बात जरूर सही है कि जहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट होती है वो जो है पब्लिक ओपिनियन को और लोगों की चिंताओं को, लोगों की वरी को, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अगर चिंता कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उस कंट्री में जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहाँ पर आप जो है गवर्नमेंट जो है लोगों के डिसीजंस को, लोगों की ओपिनियंस को, लोगों की वरी को, चिंताओं को, लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक होगी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पब्लिक का ओपिनियन कुछ भी हो, उन्हें जो करना है वो करना है। जैसे कि डिक्टेटरशिप में आप देख लो नाजिज्म, जो कि हिटलर जो उसका लीडर था, ठीक है, तो वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई आप जो कर रहे हो ना, हिटलर जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, वो अच्छा नहीं कर रहा है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता पब्लिक का ओपिनियन क्या है। हेयर
हैंस देयर डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इज क्विक एंड इफेक्टिव, और इसलिए उनके जो डिसीजंस होते हैं, उनके जो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, वो फटाफट डिसीजन ले लेते हैं और फटाफट उसको जो है अप्लाई कर देते हैं, और वो जो है इफेक्टिव माने जाते हैं कि भाई ये इफेक्ट हुआ, क्योंकि वो जो है तुरंत किसी भी डिसीजन को ले लेते हैं और डिसीजन लेके उसको लागू कर देते हैं, ठीक है। हाउएवर डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन के आइडिया पर बेस्ड है। अब डेलिब्रेशन क्या होता है? डेलिब्रेशन यानी कि विचार विमर्श करना, बातचीत करना, नेगोशिएशन करना, लोगों के ओपिनियन को जानना। तो डेमोक्रेसी में ये सारी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है लोगों के विचारों को जाने, लोगों से नेगोशिएट करे कि ठीक है आप इस बात पर राजी नहीं है, हम इस बात पर राजी नहीं है, तो इसके बीच का कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल, कि हमारी जो डेमोक्रेसी वाली जो सरकार है वो सिटीजन्स के लिए आंसरेबल है। सिटीजन्स के लिए आंसरेबल है यानी कि अगर हमारी सरकार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है कोई भी डिसीजन अगर लेती है किसी भी तरीके का, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कोई रूल्स चेंज है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज है, कोई नौकरी का सिस्टम चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, जैसे कि अभी आपने पिछले साल पता है 2-3 साल पहले हो गए किसान आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। किसानों आंदोलन, किसानों के लिए कुछ एमएसपी करके कुछ एमएसपी था, मार्केट सेलिंग प्राइस था, जो क्रॉप्स थी उनको एमएसपी रेट पे जो एमएसपी करके क्रॉप्स को लेकर गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिया था कि क्रॉप्स जो हैं अब किसान जो हैं वो एमएसपी रेट पे डायरेक्टली जो है वो मार्केट पे बेचेंगे। पहले क्या होता था, किसान जो है वो क्या करते थे, गवर्नमेंट को बेचते थे और गवर्नमेंट जो है फिर उसे रेट को घटा बढ़ा के जो है मार्केट में बेचती थी। अब गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन ले लिया कि किसान जो है डायरेक्टली मार्केट में बेचेंगे। अब मार्केट में क्या होता है, मार्केट में बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं जो ये ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं, वो लोग क्या होता है, किसी की क्रॉप कम दाम में, वो कम दाम में ही लेंगे, वो ज़्यादा दाम में क्यों लेंगे क्रॉप, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो किसानों को ज़्यादा दाम में क्रॉप उनसे किसानों से खरीदती थी और बाकी जाके जो है मार्केट में जो है कम दाम में या थोड़े से और दामों में बढ़ाकर जो है, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है गवर्नमेंट किस रेट पे जो है मार्केट में बेच रही है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने अब जो है ये डिसीजन जो है लिया, जिसके वजह से डेमोक्रेसी में हो गया हड़कंप, हमारे देश में हो गया हड़कंप। किसानों को ये चीज़ नहीं पसंद आई, किसानों ने कर दिया आंदोलन गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। ऑब्वियसली सी बात है, जब आप इतने सालों से है, आज 75 ईयर्स से किसान जो है अपनी क्रॉप जो है गवर्नमेंट को डायरेक्ट बेच रहा है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है लेने में? अब आप क्यों डिसीजन को, इस चीज़ को चेंज कर रहे हो? तो अकाउंटेबल का मतलब यही होता है आंसरेबल। भाई जो किसान थे वो आंसर चाहते थे कि आपने क्यों डिसीजन लिया, क्या रीज़न था डिसीजन लेने का। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में सरकार जो है जवाबदेह होती है, सिटीजन्स के सवालों का जवाब दे, यानी कि सिटीजन्स के सवालों का जवाब देना पड़ता है जब इस तरीके का कोई मैटर अगर देश में उखड़ता है। तो इसके अलावा एक और मैटर हुआ था अग्निवीर, जो आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में अगर ध्यान दिया हो तो मिलिट्री से रिलेटेड था, आर्मी से रिलेटेड था। तो आर्मी की जो लाइफ टाइम की जो जॉब थी आर्मी की, ठीक है, उस लाइफ टाइम की जॉब को सरकार ने कर दिया 4 ईयर्स की आर्मी की जॉब। 1 साल बंदे का जो है ट्रेनिंग में निकल जाएगा, 3 साल की वो जॉब करेगी, 4 साल के बाद जो है उस आर्मी के बंदे को जो है रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर वो जो है सिविल में जो है वो धक्के खाए और सिविल में जो है वो जॉब ढूंढे। ये था गवर्नमेंट का डिसीजन। इसको लेके भी बहुत हड़कंप मचा, बहुत ज़्यादा जो बच्चे थे जो कि आर्मी के एग्ज़ाम्स के लिए खड़े हुए थे, तैयारी कर रहे थे, उन सब ने बहुत ज़्यादा हंगामा वगैरह किया। अब किसान आंदोलन चला पूरा 1.5-2 साल तक, पूरी दिल्ली जाम, सब कुछ जाम, लाल किले पे ये तोड़ा फोड़ी, किसानों ने बहुत हड़कंप मचाया पूरे देश में। आप लोगों ने अगर न्यूज़ वगैरह देखा होगा तो मे बी आप लोगों को पता होगा, आई डोंट नो कि आप लोग न्यूज़ देखते हो या नहीं देखते हो, ठीक है, बट आई टोल्ड ईच वन ऑफ माई स्टूडेंट की न्यूज़ ज़रूर देखा करो, डेली हाफ एन आवर न्यूज़ ज़रूर देखा करो, ठीक है। एनीवेज, सो किसानों ने इसको लेकर जो है बहुत ज़्यादा आंदोलन किया, 2 साल, करीब 1.5-2 साल तक इनका जो है आंदोलन चलता रहा। एंड फाइनली गवर्नमेंट को अपना डिसीजन जो था ये बैक करना पड़ा। जो एमएसपी वाला ये जो सिस्टम था, गवर्नमेंट को जो है ये ख़त्म करना पड़ा। अब अगेन फिर वही हो गया कि किसान जो है डायरेक्टली अपनी क्रॉप जो है वो किसको बेचेंगे, गवर्नमेंट को बेचेंगे, मार्केट में नहीं बेच के गवर्नमेंट को। अब किसान ने तो 1.5-2 साल जो है आंदोलन करके अपनी बात मनवा ली, ठीक है, कि भाई हम तो नहीं करेंगे, और 2 साल तक पूरा ये आंदोलन इनका चलता रहा, हम मार्केट में डायरेक्ट नहीं बेचेंगे। लेकिन जो एक दूसरा डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया था अग्निवीर को लेके, ठीक है, वहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने उस डिसीजन को अभी तक भी वापस नहीं लिया।
ठीक है। और वो वैसे का वैसे ही रहा, उसके लिए भी आंदोलन चला, लेकिन बस यही हो गया कि जो यंग जो बच्चे थे उन्होंने आंदोलन इसको किया, रिवोल्ट जो है किया। अब वो रिवोल्ट चला हार्डली शायद 3-4-5 मंथ तक जो है वो रिवोल्ट चला, ठीक है। अब किसान तो हमारे देश में बहुत है ना, लाखों में किसान पड़ा हुआ है, और जो बच्चे थे जो आर्मी का एग्ज़ाम दे रहे थे, इतने सालों सालों से प्रिपरेशन कर रहे थे, वो जवान जो थे बच्चे जो देने वाले, वो जवान जो जनता थी वो कम थी, तो इसलिए इस डिसीजन को गवर्नमेंट ने नहीं लिया। तो ये है, इसी का मतलब है यहाँ पर पूरा कि गवर्नमेंट जो है वो जवाबदेह होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंश्योर दैट ऑल डिसीजन आर मेड फॉलोइंग प्रॉपर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये देखती है कि जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो सारे के सारे सुनिश्चित करती है कि उचित मापदंडों से लिए जाए, ठीक है, प्रॉपर प्रक्रिया को का पालन करते हुए लिया जाए। यही लिखा है, प्रॉपर नॉर्म्स को एंड प्रोसीजर को फॉलो करते हुए डिसीजन लिया जाए, ठीक है। सारी चीज़ें देखती है गवर्नमेंट। अब पता नहीं इन सारे केसेस में जो है देखा या नहीं देखा, गॉड नोज कि किसानों का पर क्या असर पड़ेगा, या आर्मी पर अग्निवीर का क्या, अग्निवीर को जो चेंज नया जो ये डिसीजन लिया उसका क्या असर पड़ेगा। अलाउइंग सिटीजन्स टू नो इफ अ डिसीजन वॉज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर। डेमोक्रेसी में जनता का ये हक बनता है, इसीलिए किसान आंदोलन हुआ, अग्निवीर को लेकर आंदोलन हुआ। जनता का ये हक बनता है कि वो नागरिक जो है या जानने के को अनुमति देता है डेमोक्रेसी कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो सही प्रक्रिया के माध्यम से लिया गया है या नहीं लिया गया। अब कितनी ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब हो गया आपका कितनी पारदर्शिता। जैसे आप, ट्रांसपेरेंसी मतलब होती है पारदर्शिता। जैसे ट्रांसपेरेंट चीज होती है ना, उसके आर पार दिखता है, यहाँ पर उसी ट्रांसपेरेंट चीज को गवर्नमेंट के डिसीजन में डाला है कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है उसमें ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, वो क्लियर है या नहीं है, या उसमें गवर्नमेंट के डिसीजन में कुछ जो है उसमें लोचा फंसा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं जो है अपना फायदा देख रही है कि हमें क्या फायदा होगा। तो एमएसपी वाला जो केस था, जो किसानों ने जो आंदोलन किया एमएसपी के थ्रू, जो क्रॉप बांटनी थी, ठीक है, सॉरी, क्रॉप जो है जो खरीदनी और बेचनी थी, तो उसमें जो है गवर्नमेंट अपना फायदा देख रही थी, ठीक है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। क्या पारदर्शिता यहाँ से आएगा। इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स एक्टिविटी गवर्नेंस टू इट्स सिटीजन दैट इज एक्यूरेट, कंप्लीट एंड मेड अवेलेबल इन अ टाइमली वे। ट्रांसपेरेंसी अनेबल अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी जो है वो अकाउंटेबिलिटी को अनेबल करती है, ठीक है, कि भाई जवाबदेही को सक्षम बनाती है, यानी कि गवर्नमेंट जो जवाब दे रही है जिस सिटीजन्स को, जो आंसरेबल हो रही है, उस आंसरेबल उसके आंसर में, यानी गवर्नमेंट के आंसर में भी क्लियरिटी है या नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। गवर्नमेंट को अपने सिटीजन्स को जो भी एक्टिविटी गवर्नमेंट कर रही है, जो भी गतिविधियां कर रही है, शासन के बारे में, रूल जो कर रही है उसके बारे में सटीक, पूर्ण और समय पर उपलब्ध जानकारी, समय पर उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी जो है प्रदान करनी चाहिए। मैंने प्रॉपर कुछ ज़्यादा हिंदी में बोल दिया, खैर एनीवेज, ताकि मैं आपको प्रॉपर समझा सकूं। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट जो भी एक्टिविटीज़ कर रही है, जो भी डिसीजंस ले रही है, ठीक है, वो सारी की सारी पूरी जानकारी एक्यूरेट, बिल्कुल सही, जिसको आप बोलते हो सटीक, पूर्ण और टाइमली जो है सारी इंफॉर्मेशन सिटीजन्स को पहुँचाना गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है इन अ डेमोक्रेसी। ना डिड यू नो इन इंडिया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अच्छा, इंडिया में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया 2005 में। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है, यही है जो इससे पहले हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन लेती है कंट्री को लेकर, सिटीजन्स को लेकर, तो गवर्नमेंट को जो है वो आंसरेबल होना पड़ेगा, आंसरेबल होना पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा। किसके लिए? सिटीजन्स के लिए। इसको लेकर ये एक्ट आया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अगर हम सिटीजन्स को, अगर कोई भी गवर्नमेंट से हमें किसी भी तरीके का आंसर चाहिए कि गवर्नमेंट ने जो है हमारी जो रूल कर रहे हैं हम पे मिनिस्टर्स, या जो गवर्नमेंट हम पे रूल कर रही है डेमोक्रेसी में, ये हुआ, ऐसे हुआ, ये चीज़ गवर्नमेंट ने क्यों चेंज करी, तो हम इस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू हम गवर्नमेंट से किसी भी चीज़ को लेकर जवाब मांग सकते हैं। The Act empowers citizens to get timely responses from the government. It promotes transparency and accountability in the working of the government. जिससे कि हम जवाब मांग सकते हैं। इससे गवर्नमेंट जो है क्या है, थोड़ा सा डरेगी, डरती तो नहीं है, खैर गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा ये रहता है कि अगर हमने इसको ऐसे कुछ भी, अगर हमने चेंजेस किए या अगर जनता को नहीं पसंद आया, नहीं समझ आया, तो
गवर्नमेंट जो है सॉरी जनता जो है, सिटीजन जो है, वो हमसे जवाब मांगेगी, ट्रांसपेरेंसी मांगेगी, कितनी इसमें ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का जो काम है उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। गवर्नमेंट का जो काम करती है उसमें गवर्नमेंट पहले से ये सोच के रखती है कि अगर हम ये करेंगे तो इसका आंसर हमें सिटीजन्स को देना पड़ेगा। तो ये एक नया इंफॉर्मेशन एक्ट जो है गवर्नमेंट ही लेकर आई कि इसके थ्रू आप गवर्नमेंट से किसी भी चीज़ का रूलर्स जो है, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, उनसे आप किसी भी चीज़ के लिए आंसर मांग सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसे ऐसे डिसीजन जो है देश के लिए क्यों लिए गए। ठीक है। Now democracy developed a mechanism for citizen to hold the government accountable and to take part in decision making whenever they think fit. So democracy जो है वो बहुत सारे चीज़ें जो है प्रोवाइड करती है सिटीजन्स को टू होल्ड द गवर्नमेंट को होल्ड करके रखना, टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल है, आंसरेबल है, टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग। हम सिटीजन्स जो है गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन लेने में जो है हम भी पार्टिसिपेट करते हैं जब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम चीज़ें जो है वो सही हो रही हैं। टू मेजर डेमोक्रेसी को मेजर करने के लिए दिस आउटकम वी शुड लुक फॉलो द प्रैक्टिसेस। तो हमें कुछ इन सारी चीज़ों को जो है देखना पड़ता है। लोकतंत्र को मापने के लिए हमें कुछ प्रथाओं पर ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर रेगुलर एंड फ्री फेयर इलेक्शंस भी होते हैं, ओपन पब्लिक डिबेट्स भी की जाती हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी हमारे कंट्री में बहुत बड़ी, हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री, वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक बड़ी कंट्री जो है मानी जाती है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी है। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में भी कई बार ऐसा होता है जब हम आरटीआई फाइल करते हैं, तो आरटीआई फाइल करते समय हमने अगर गवर्नमेंट से किसी भी डिसीजन को लेकर अगर हम जवाब मांगते हैं, आंसर मांगते हैं, तो वो आंसर जो है कई बार सिटीजन्स को नहीं मिल पाता, गवर्नमेंट आंसर नहीं करती है। जैसे कि अग्निवीर वाला केस। ठीक है, अग्निवीर में बहुत सारे जवान जो हमारी यंग जनरेशन थी जिन्होंने आर्मी के लिए जो है फॉर्म भरा था, तो उन लोगों ने भाई गवर्नमेंट से आंसर किया, इसकी वजह से उन्होंने बहुत दंगा फसाद भी किया, रिवोल्ट वगैरह भी बहुत हुआ। ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों किया गया, किस लिए चेंज किया गया, लेकिन गवर्नमेंट ने ना ही वो डिसीजन चेंज किया और ना ही अपनी तरफ से जो है कोई जवाब दिया। सो इसलिए वहां पर आ जाता है हमारा ये वाला पॉइंट दैट हाउएवर डेमोक्रेसी सेल्डम डिसअपॉइंट इन फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन विद द सिटीजन्स। ठीक है, सो कई बार जो है गवर्नमेंट, हमारी डेमोक्रेसी जो है वो लोगों को आंसर देने में चूक जाती है। ठीक है, लोगों के जवाब देने में, लोगों को सेटिस्फाइड करने में जो है वो अपने डिसीजंस में ही कई बार चूक जाती है। ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी की एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, डेमोक्रेसी किस तरीके से परफॉर्म करती है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई परफॉर्मेंस क्या है। तो डेमोक्रेसी शो अ मिक्स्ड रिकॉर्ड। तो डेमोक्रेसी जो है वो एक मिक्स्ड रिकॉर्ड है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि दो इट हैज़ अ ग्रेटर सक्सेस इन होल्डिंग अ रेगुलर एंड अ फेयर इलेक्शन, ग्रेट सक्सेस मिली है डेमोक्रेसी को ग्रेट एंड रेगुलर इलेक्शन कराने में, फेयर इलेक्शन कराने में। कहीं कहीं पे फेयर हो जाते हैं, कहीं कहीं पे फेयर नहीं होते, रेगुलर कई बार हो जाते हैं। इलेक्शंस तो क्या रेगुलर होते ही रहते हैं। सेटिंग अप ओपन द पब्लिक डिबेट्स भी ओपन करती है, हाउएवर फेल इन प्रोवाइडिंग अ फेयर चांस टू एवरीवन। लेकिन स्टिल फिर भी जो है डेमोक्रेसी कई बार बहुत सारे लोगों को फेयर चांस नहीं देती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जो है कहीं पर भी किसी भी कंट्री में ट्रू और फेयर और बहुत ही किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी से भरी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी में लूप पॉइंट्स जिसे कहते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लोचा, जो है डेमोक्रेसी में हर कंट्री में कहीं ना कहीं जो है लोचा लगा रहता है। ठीक है, सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट। हर जो डिसीजन को जो है, तो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले, हर डिसीजन को जो है पब्लिक डिबेट में लेकर आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है कई ऐसी बातें होती हैं वो हाइड कर लेती है। ठीक है, जो बतानी होती है जनता को वो बता भी देती है, और जो नहीं बतानी होती है वो छुपा भी लेती है। बहुत सारी बातें ऐसे हाइड कर लेती है जो जनता को नहीं पता लग पाती है। फिर जो उनके राइवल्स होते हैं वो जनता गवर्नमेंट की जो है पोल खोल के जो है वो लेकर आते हैं। ठीक है, सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सिटीजन्स। ये वो पॉइंट हो गया जो मैंने अभी आपको बताया। तो गवर्नमेंट का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है कि उस डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है सारी बातें अपने सिटीजन्स को जो है बताएगी, सब कुछ शेयर करेगी, और नहीं भी करती है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कई जगह पर बहुत सारे घोटाले करती है। इवन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही बहुत सारे घोटाले करती है। आज भी जो हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, यहाँ पर भी जो उनके राइवल्स होते हैं ना, वो इनके सारे घोटाले ले लेकर आके जो है सारे घोटालों को जो है वो खोल के रख देते हैं। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिव। अब भाई कितनी रिस्पॉन्सिव है हमारी गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कितनी रिस्पॉन्सिव है हमारी, या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कितनी रिस्पॉन्सिव हो सकती है। इट इज़ अ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू बी अटेंटिव टू द नीड्स एंड द डिमांड ऑफ द पीपल एंड दैट इट इज़ करप्शन फ्री। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिव
होती है, यानी कि रिस्पॉन्स करती है बहुत सारी चीज़ों को। जैसे कि किसान आंदोलन जो मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल दिया, तो किसान आंदोलन में वो पॉलिसी जो बनाई, MSP वाली जो पॉलिसी बनाई, वो लोगों को पसंद नहीं आई, तो नहीं पसंद आई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो पॉलिसी को वापस ले लिया। रिस्पॉन्स तो किया, ठीक है, गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया, चाहे वो इस डर से रिस्पॉन्स कर रही हो कि भाई अगर हमने रिस्पॉन्स नहीं किया, किसान लाखों में है, क्या पता इस डर से रिस्पॉन्स किया कि भाई अगली बार जो है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हमारे किसान जो है लाखों की संख्या में, हमारी सरकार गिर जाएगी, तो बेटर है कि ये जो है खींच लो। और कई बार रिस्पॉन्स नहीं करती है, जैसे कि अग्निवीर वाली पॉलिसी। अग्निवीर वाली पॉलिसी गवर्नमेंट ने वापस नहीं ली, उसको एज इट इज जो है रहने दिया। टू द नीड्स एंड द डिमांड ऑफ द पीपल, अटेंटिव रहती है लोगों की नीड्स और डिमांड को लेकर, कई बार नहीं भी रहती है, कई बार नहीं रहती। मतलब इसमें ना लूप होल्स है कि दोनों ही बातें होती है, कभी कभी रिस्पॉन्स करती है, कभी कभी नहीं भी करती है, ठीक है। एंड इट इज करप्शन फ्री, ये जो है करप्शन फ्री रहती है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। ये जरूरी क्या, ये है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है कि ये जो है करप्शन फ्री है, क्योंकि कोई डेमोक्रेसी ले लो या कोई सी भी गवर्नमेंट ले लो, गवर्नमेंट कहीं पर भी किसी भी जगह पर जो है पूरी तरीके से करप्शन फ्री नहीं होती है। द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी नॉट इम्प्रेसिव, फ्रस्ट्रेटेड द नीड ऑफ द पीपल, लोगों की नीड से फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। इग्नोर द डिमांड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, कई बार बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की जो नीड्स होती है, उनकी डिमांड होती है, कई बार बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि भाई क्या कहते हैं, ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, तो कई बार उनकी डिमांड्स को इग्नोर भी करती है, ठीक है। तो करप्शन फ्री प्रॉपर जो डेमोक्रेसी है वो करप्शन फ्री हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जो है करप्शन फ्री हो, कि सारा पैसा जनता का सारा पैसा जनता पे ही लगा रही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। वो अपने लिए भी मिनिस्टर्स वगैरह कहीं ना कहीं करप्शन करते ही रहते हैं। कभी भी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट आज तक भी कभी भी जो है करप्शन फ्री नहीं रही है। अच्छा, ये जो सेकंड पॉइंट है इसमें इग्नोर द डिमांड, जैसे कि इंडियन आर्मी का एक डिमांड थी OROP की, ठीक है। OROP ये था कि 1 रैंक 1 पेंशन होनी चाहिए हर किसी की, चाहे वो 10 साल पहले रिटायर्ड होकर आया हो या वो 10 साल बाद रिटायर्ड होकर आया हो। लेकिन सिर्फ इंडियन आर्मी के जवानों की ये डिमांड थी कि जिसकी एक मतलब चाहे वो 10 साल पहले रिटायर्ड हुआ, 10 साल बाद रिटायर्ड, 10 साल पहले अगर वो सूबेदार की पोस्ट से रिटायर्ड हुआ है, 10 साल बाद जो सूबेदार की पोस्ट से रिटायर्ड हुआ है, उसकी पहले वाले की और बाद वाले की दोनों की पेंशन जो है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि अब तक जो है पेंशन सेम नहीं थी। जो 10 साल पहले रिटायर्ड होकर आए थे उनकी पेंशन कम थी, जो 10 साल बाद रिटायर्ड होकर आए थे उनकी पेंशन बहुत ज्यादा हाई थी। तो जो पुराने जितने रिटायर्ड आर्मी के पर्सन थे उनकी ये डिमांड थी OROP, यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन। एक रैंक है तो सबकी पेंशन भी एक जैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ने 75 सालों में अभी तक ध्यान नहीं दिया। जो 10 साल 20 साल 25 साल पहले रिटायर्ड हुए थे उनको पेंशन बिल्कुल ना के बराबर मिल रही थी, थोड़ी बहुत काम चलाने के लिए, ठीक है। जो 20 साल बाद रिटायर्ड होके आए उनकी हजारों में पेंशन, खूब ज़्यादा 50,000 60,000 पेंशन वो ले रहे थे, ठीक है। तो बहुत सालों तक आर्मी के ये रिटायर्ड पर्सन ने बहुत साल आंदोलन किया, करीब आप समझ लीजिए 10-15 साल से इस चीज़ को लेके इंडियन आर्मी के रिटायर्ड पर्सन जो है गवर्नमेंट से लड़ाई कर रहे हैं, कांग्रेस के टाइम से, ठीक है। तो कांग्रेस के टाइम से लड़ाई करते 15 16 17 18 साल हो चुके हैं इस लड़ाई को लड़ते लड़ते। अब जाके कहीं जाके गवर्नमेंट ने 1 रैंक 1 पेंशन करी है। तो जो पुराने लोग जो रिटायर्ड होकर आए हैं उनको जो है अब एक एक करके धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है वो उनको उनका पैसा दे रही है, जो अब तक उनको पेंशन में मिल जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं मिला है, ठीक। तो गवर्नमेंट जो है बिल्कुल भी जो है वो इम्पार्शियल नहीं होती है। गवर्नमेंट जो है अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग लोगों पे जो है पार्शियलिटी जो है गवर्नमेंट की तरफ से रहती है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री फ्रॉम द इविल करप्शन, ये ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि डेमोक्रेसी जो है वो करप्शन फ्री तो बिल्कुल भी नहीं होती है। देयर इज नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसी आर लेस करप्ट। लेकिन यहाँ पर जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वो भी कोई जो है ऐसा नहीं कह सकते कि वो लेस करप्ट है या वहाँ पर बिल्कुल करप्शन होता ही नहीं है, और मोर सेंसिटिव टू द पीपल, या लोगों की जो है लोगों की प्रॉब्लम को बहुत अच्छा समझेंगे। जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है या डिक्टेटरशिप है या मोनार्की है, बहुत सेंसिटिव है लोगों के लिए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर भी सेंसिटिवनेस गवर्नमेंट में नहीं है, और डेमोक्रेसी में नहीं है, डिक्टेटरशिप में नहीं है, मोनार्की में जो एब्सोल्यूट मोनार्की है वहाँ पर कम है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वहाँ पर लोगों के ओपिनियंस और सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है अब आज के सिनेरियो में। क्योंकि आज के सिनेरियो में तो ये हाल है, कहीं भी कोई भी कंट्री, लोग आजकल इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए, जनता आजकल इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है कि अगर एब्सोल्यूट मोनार्की भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है, अगर कुछ गड़बड़ उनके देश में हो रही है तो वो धावा बोल देते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी को लेकर अगर क्वेश्चन आ जाएगा आपका 3 मार्क्स का, ठीक है, तो आपको सिर्फ ये 2 लाइन्स में आपको 2 पैराग्राफ्स में आपको ये बताना है कि डेमोक्रेसी जो है उसमें ये चीज़ होती है, ऐसी ऐसी ये चीज़ें होती है कि भाई करप्शन फ्री तो नहीं होता, लेकिन नॉन डेमोक्रेसी से अगर मिलाया जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। सो ये 2-3 पॉइंट्स आपको जो है इसमें बता देने हैं जो बिफोर पैराग्राफ में हमने देखे, लाइक ये वाले जो है, ठीक है, और ये वाले आपके जो पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स जो हैं, 2-3 पॉइंट्स आप इसमें जो है लगा सकते हो। लेजिटिमेट में क्या है कि डेमोक्रेसी इज पीपल्स गवर्नमेंट एंड द हेंस लेजिटिमेट, यानी कि लेजिटिमेट का मीन्स होता है यानी कि वैध, ठीक है, वैध या जायज़ भी कह सकते हो आप इसको, जायज़, ठीक है, जायज़ भी कह सकते हैं। जो चीज़ वैध है, वैलिड है जिसे आप कह सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट्स पीपल, यानी कि लोग जो है वो अपनी सरकार को चुनते हैं, तो इसलिए जो है ये वैध है, वैलिड है। पीपल विश टू बी रूल बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम, लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव जो जिन रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, तो इसलिए भी ये जो है वैलिड है। ये क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, दूसरा है आपका जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है आपका डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट, डेमोक्रेसी अपना सपोर्ट खुद करती है, इट्सेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो रिप्रेजेंटेटिव वाले में ये है कि भाई हम जिस रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं वही जो है सरकार बनाता है, वही जो है हेड ऑफ द कंट्री बनता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने किसी और रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया और कोई और जाके जो है हेड ऑफ द कंट्री जो है जाके बन के बैठ गया, ऐसा नहीं होता। अब डेमोक्रेसी जो है वो खुद अपना सपोर्ट जनरेट करती है, जैसे कि लाइक फॉर एग्जाम्पल कि मतलब आज से करीब 100 साल पहले जो है कहीं पर भी जो है किसी वर्ल्ड में कहीं पर भी जो है डेमोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन आज जो है कई ऐसे देश हैं जो डेमोक्रेसी को अलग अलग फॉर्म में जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए डेमोक्रेसी जो है खुद अपना सपोर्ट जो है गेन कर लेती है। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है बाकी गवर्नमेंट के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी हद तक जो है डेमोक्रेसी सही गवर्नमेंट मानी जाती है। ठीक है, लाइक अगर एग्जांपल हम यहाँ पर देखें बहुत पुराने का, तो डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लोगों को डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं पता है, क्योंकि वहाँ पर डिक्टेटरशिप ही रहा और वहाँ पर डेमोक्रेसी की जो है ऐसी की तैसी वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है कर दी थी, तो इसलिए पाकिस्तान के लोगों को जो है डेमोक्रेसी समझ ही नहीं आई। ठीक है, पाकिस्तान के लोगों को पता ही नहीं कि डेमोक्रेसी क्या होती है। लेकिन हाँ, हमारे इंडिया में इतनी गनीमत है जिसे हम कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, हमारे इंडिया के लोगों को पता है कि भाई डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी मीन्स फ्रीडम, डेमोक्रेसी मीन्स आज़ादी, और एक नहीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमें आज़ादी, हमें फ्रीडम जो है वो मिली हुई है। ठीक है, तो इसलिए ये पिक्चर जो है इसमें हमने ये डाली हुई है कि पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सभी लोग जो है वो डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी की 2 पिक्चर्स जो है दिखाई हुई हैं। यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो है टेलीस्कोप से जो है ये है आपकी पब्लिक को देख रही है। यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है, तो गवर्नमेंट जो है वो तो जो आपके बारे में सब कुछ जान ले रही है, गवर्नमेंट को आपके बारे में सब कुछ पता है, जनता के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन जनता जो है वो बड़े वाले एरिया, इतने बड़े टेलीस्कोप के मतलब बैक साइड से भी अगर देख रही है तो वो गवर्नमेंट के बारे में जो है वो कुछ भी जान नहीं पा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट जो है वो हाइड कर लेती है। ठीक है, छुपा लेती है। आपके बारे में तो सब कुछ जान लेती है, लेकिन आप गवर्नमेंट के बारे में नहीं जान पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो एनसीईआरटी की पिक्चर है वो ये है। यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी का जैसे ये पत्थर है और इस पत्थर पर ये दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट बैठी हुई है डेमोक्रेसी के पत्थर के ऊपर, और बहुत सारे और पत्थर जो है उसके ऊपर पड़ रहे हैं। मतलब डेमोक्रेसी के ऊपर पत्थर पड़ रहे हैं, यानी कि चैलेंजेस, यानी डेमोक्रेसी में सरकार को चलाना आसान बात नहीं है। हर कोई जो है अपनी सारी मांगे जो है, अपनी सारी डिमांड जो है वो पूरी करवाता है। डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ भी है, हर कोई अपनी 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 बात जो है बोल रहा है। तो अगर ये पिक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए आया है तो इस पिक्चर में आप डेमोक्रेसी और चैलेंजेस, ये 2 वर्ड्स को लेकर जो है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि चैलेंजेस है डेमोक्रेसी में, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। डेमोक्रेसी जो है डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ ही गवर्नमेंट भी चलाना जो है वो कोई बहुत आसान ईजी टास्क जो है वो नहीं है। अ गवर्नमेंट दैट टेक डिसीजन फॉर फॉलोइंग नॉर्म्स एंड अ प्रॉपर प्रोसीजर, इसका आंसर जो है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एजर्शन, डेमोक्रेसी इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। हाँ लेजिटिमेट है, रिस्पॉन्सिव है, हाँ रिस्पॉन्सिव है। रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन आर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, तो करेक्ट आंसर क्या है, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी के अंदर किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है और डेवलपमेंट कंट्री का डेवलपमेंट होता है। डेमोक्रेसी में किस तरीके से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। ठीक है, इन डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट, देन इट इज़ नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड ऑल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। ठीक है, डेमोक्रेसी में हम टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी में मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है, डेमोक्रेसी में हम ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट्स एक्सपेक्टेड, मतलब ये हम पूरी तरीके से हम फुल्ली एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई गुड गवर्नमेंट हो। ठीक है, गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट, अच्छी गवर्नमेंट हो, अच्छी सरकार हो, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये एक्सपेक्ट कि इट इज़ नॉट फेयर टू एक्सेप्ट दैट दे वुड प्रोड्यूस डेवलपमेंट, कि वो बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी प्रोड्यूस करके हमें देंगी, बहुत अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रोड्यूस करके देंगी। ये इस बात की मतलब कि कह सकते हैं कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही डिपेंड नहीं करता है, किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पर ही डिपेंड नहीं करता है, उस देश के, उस कंट्री के लोगों पे डिपेंड करता है, वहाँ की कंट्री की पॉवर्टी पे डिपेंड करता है, एजुकेशन पे डिपेंड करता है, लिटरेसी रेट पे डिपेंड करता है, बर्थ रेट पे डिपेंड करता है, डेथ रेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, वहाँ पर किस तरीके का लोग जो हैं सबसे ज़्यादा किस तरीके का
प्रोडक्शन करते हैं, किस तरीके का ऑक्यूपेशन उस कंट्री में सबसे ज़्यादा होता है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों पे किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट डिपेंड करता है। Now, did you know evidence show that in practice many democracies did not fulfill this expectations? तो मतलब क्या आप जानते हैं कुछ एविडेंसेस ऐसे आए हैं, कुछ सर्वे हुआ है, कई ऐसे सर्वे हुए हैं डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को लेके, डेमोक्रेसी को लेके या उन कंट्री को लेके जहाँ पे डेमोक्रेटिक सरकार है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी को लेके ऐसे कई सर्वे हुए हैं और उसमें ये एविडेंसेस मिले हैं शो दैट इन प्रैक्टिस मेनी डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुल दिस एक्सपेक्टेशन। कौन सी एक्सपेक्टेशन? जो हमने अभी प्रीवियस पढ़ी कि ये एक्सपेक्टेशन की प्रोड्यूस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एक्सपेक्टेशन बहुत सारी ऐसी डेमोक्रेसीज हैं वर्ल्ड में जो कि ये एक्सपेक्टेशन कंप्लीट या फुलफिल नहीं कर रही हैं कि वो आपको 100% फुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे। तो नाउ 1905 से और 2000 तक डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन जो जहाँ पर आप 1905 से 2000 के बीच का अगर आप डाटा देखते हैं तो वहाँ पर जिन कंट्रीज़ में डिक्टेटरशिप थी वहाँ का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है वो काफ़ी हाई रहा। However, this cannot be sole reason to reject democracy। लेकिन ये एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं हम कह सकते हैं कि सिर्फ इस एक रीज़न की वजह से हम जो है डेमोक्रेसी को जो है वो रिजेक्ट कर दें, क्योंकि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में और भी मापदंड हैं, यानी कि और भी चीज़ें हैं जिसको मेजर करने की ज़रूरत है। कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड ऑन द फॉलोइंग रीजन, और किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। कंट्री का पॉपुलेशन साइज़ क्या है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़ के साथ किस तरीके का कॉपरेशन है, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी सारी चीज़ें बताई, ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, लिटरेसी, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन। उसमें एक पॉइंट ये भी आ जाता है ट्रेड ऑल्सो, उस कंट्री का ट्रेड कैसा है, ट्रेड यानी अदर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड और अदर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन उसके कैसे हैं, ठीक है। साथ ही साथ पॉपुलेशन साइज़ क्या है, ग्लोबल इंटरनेशनली उसकी क्या स्टेटस है उस कंट्री का, तो इन सारे मापदंडों पर डिपेंड करता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ। हाउएवर द डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज, अगर हम कम डेवलप्ड कंट्रीज से जो है कंपैरिजन करें, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट अगर हम देखें विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी इज नेग्लिजिबल, ठीक है। सो लेस डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वो डिक्टेटरशिप से जो है वो थोड़ी पीछे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन, ओके ना, यहाँ पर इस पिक्चर में ये शो कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन्स, ठीक है, 2000 से 2006 तक का है। तो डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी की मैंने आपको पहले ही बताया कि डेमोक्रेसी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके कुछ डिसएडवांटेज हैं तो उसके कुछ एडवांटेज। अब डेमोक्रेसी में क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, ठीक है, लेकिन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बराबर नहीं होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, पैसा आ रहा है कंट्री में, पैसा लगाया भी जा रहा है कंट्री में, लेकिन उसमें क्या होता है, रिच जो है वो रिच होता चला जाता है, मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ा बहुत ही डेमोक्रेसी में जो है थोड़ा बहुत ही फ़ायदा हो पाता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा पुअर लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ठीक है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डेमोक्रेसी में जो है वो एकदम अनइक्वल है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जो है नहीं किया गया है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वली नहीं किया है। सो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन सेलेक्टेड कंट्री, इनइक्वालिटी बताई हुई है कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके किस तरीके की इनइक्वालिटी है, ठीक है, टॉप से लेके बॉटम तक। साउथ अफ्रीका में 64.8 है, बॉटम में 2.9 है, ब्राज़ील है, रशिया है, यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है, डेनमार्क है, हंगरी है। तो कितना कितना डिफरेंस है टॉप और बॉटम में शेयर ऑफ नेशनल इनकम में, ठीक है। द टेबल शो दैट विद इन द डेमोक्रेसी, ये सारी की सारी जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। डेमोक्रेसी देयर कैन बी वेरी हाई डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी, बहुत हाई डिग्री पे इनइक्वालिटी होती है। यहाँ देखिए आप कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी बरस रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 50 है टॉप में जो है वो 50 है, लो में 4 है बॉटम में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा है लेकिन डिफरेंसेस यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। हंगरी में, डेनमार्क में भी डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, टॉप 20 पीपल टेक अवे मोर देन 60% ऑफ द नेशनल इनकम। टॉप 20 पीपल जो है वो देश की 60% की जो इनकम है वो ले जाते हैं, टॉप 20 लोग, लीविंग लेस देन 3% फॉर द बॉटम, और 3% की जो इनकम है वो बॉटम लोगों के लिए छोड़ जाते हैं। फॉर द बॉटम 20% पॉपुलेशन, और सिर्फ जो बॉटम वाली जो गरीब जो जनता है, यहाँ पे रिच और पुअर की भी बात आप कह सकते हो, रिच और पुअर भी आप बोल सकते हो, जो गरीब जनता है, जो पुअर पीपल हैं, उनके पास जो है 20%, वो जो है वो 20% है, ठीक है। और उन 20% गरीब लोगों के पास आती है सिर्फ 3%, लीविंग द लेस देन 3% इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा उन्हें मिल पाता है। कंट्रीज लाइक डेनमार्क एंड हंगरी आर मच बेटर इन दिस रिस्पेक्ट। डिफरेंसेस हैं, लेकिन हंगरी और डेनमार्क मैंने लास्ट में देखा कि भाई यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है अमीर और गरीब में, लेकिन यहाँ पे डेनमार्क में और हंगरी में
थोड़ा कुछ बेटर कंडीशंस हैं अमीर और गरीब के, इकोनॉमिक ग्रोथ गरीबों को थोड़ा बहुत जो है उनको भी फायदा उसका हो पाता है, थोड़ा सा मच बेटर है बाकी कंट्रीज से। द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके की है 1950 से लेकर 2000 तक का ये डाटा जो है आपको दिया है। टाइप ऑफ रिजीम एंड द कंट्री और ग्रोथ रेट कैसा है। ऑल डेमोक्रेसीज रिजीम, जितनी भी डेमोक्रेसी कंट्री है 3.95 ग्रोथ रेट है। ऑल डिक्टोरियल रिजीम, जितनी भी डिक्टेटरशिप कंट्री, वैसे आज अभी डिक्टेटरशिप ज़्यादा बची नहीं है, बहुत ही कम, बहुत ही हार्डली कहीं पर है जहाँ पर डिक्टेटरशिप है। नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, वहाँ पर 4.42 है, काफ़ी ज़्यादा है। पुअर कंट्रीज जो अंडर डिक्टेटरशिप में है वहाँ पर भी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है 4.3%। पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी, जो गरीब कंट्री है लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेसी है, वहाँ अच्छी ग्रोथ हो रही है 4.28 ग्रोथ रेट वहाँ पर हो रहा है। डेमोक्रेसी है लेकिन कंट्रीज पुअर है वहाँ पर, ठीक है, तो लेकिन वहाँ ग्रोथ रेट जो है अच्छा हो रहा है। तो टेबल शोज ऑन एन एवरेज डिक्टोरियल रिजीम हैव हैड स्लाइटली बेटर रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़ा सा बेटर रिकॉर्ड है इनका। बट व्हेन वी कंपेयर देयर रिकॉर्ड ओनली इन पुअर कंट्रीज, लेकिन पुअर कंट्रीज, अच्छा ये पुअर कंट्री अंडर डिक्टेटरशिप है, पुअर कंट्री इन डेमोक्रेसी, ठीक है। सो पुअर कंट्रीज का, हाँ, अगर हम जो है डिक्टेटरशिप में अगर हम पुअर कंट्रीज का रिकॉर्ड देखें, देयर इज अ वर्चुअली नो डिफरेंस, यस, क्योंकि इन दोनों में हार्डली ही डिफरेंस जो है वो है, इन दोनों में लगभग कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो पुअर कंट्री डिक्टेटरशिप में है और जो पुअर कंट्री डेमोक्रेसी में है, उन दोनों का ही डेवलपमेंट जो है वो अच्छा खासा हो रहा है। नहीं तो बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन जो कंट्री अच्छी हैं और जो है डेमोक्रेसी में है, उन्हीं का ही जो है ग्रोथ रेट जो है वो, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। आपका रिडक्शन एंड इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, सॉरी इन नहीं है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी में रिडक्शन हुआ है, कमी आई है या नहीं आई है, या और पॉवर्टी में कमी आई है या नहीं आई है।